सो वेलकम बैक टू न्यू सेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन स्ट्रेंथ और बेस कैंडल काउंट के बारे में। ये दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो जॉन स्ट्रेंथ है वो टाइप ऑफ लेगआउट फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कौन कौन टाइप है? एक तो सबसे पहला जो लेगआउट फॉर्मेशन का जो टाइप है वो पहला है लेगआउट विथ गैप, ठीक है। और दूसरा है लेगआउट विथ हाई एक्सप्लोसिव, लेगआउट विथ फॉलो थ्रू, लेगआउट विदाउट फॉलो थ्रू, और लास्ट है एक लेग आउट विथ स्लगिस। एक एक करके सब हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला है लेग आउट विथ गैप, ये रहा बेस कैंडल्स। तो ये हमारा जॉन है और ये गैप के साथ, यानी कि जो बेस कैंडल है उसके बाद जो लेग आउट कैंडल बना है वो एक रैली कैंडल है। और रैली कैंडल यहां है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं गैप है, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया। और ऐसे में जो जॉन स्ट्रेंथ होगा वो जॉन स्ट्रेंथ हम लोग एक्सीलेंट में कंसीडर करेंगे इसको। ये तो हो गया पहला। अब अगला क्या था कि लेग आउट विथ हाई एक्सप्लोसिव। तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो लेग आउट कैंडल्स के बारे में हम लोग जितना बार भी डिस्कस किए हैं बोले कि लेग आउट कैंडल शुड बी लार्ज कैंडल, राइट। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लेग आउट कैंडल है वो हाई एक्सप्लोसिव कैंडल, यानी कि एक लार्ज कैंडल है। और इसमें भी जो जॉन स्ट्रेंथ होगा, जो जॉन का स्ट्रेंथ होगा वो हम लोग एक्सीलेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या था कि लेग आउट विथ फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू कहने का मतलब ये है कि जो लेग आउट कैंडल है वो तो रैली कैंडल होगा ही होगा, प्लस उसके साथ जो अगला कैंडल बनेगा वो भी एक रैली कैंडल होगा, ठीक है। तो इस केस में जो जॉन स्ट्रेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे वो होगा एक्सीलेंट। अब नेक्स्ट, इसमें क्या है कि विदाउट फॉलो थ्रू। तो विदाउट फॉलो थ्रू क्या कहने का मतलब है कि या तो जो लेग आउट कैंडल होगा उसके साथ अगला जो कैंडल बनेगा वो एक नैरो रेंज कैंडल बनेगा। तो इस केस में जो जॉन स्ट्रेंथ होगा, अगर ऐसा कुछ पैटर्न दिखे तो उस केस में हम लोग जो जॉन स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे वो गुड में कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब ठीक है, ट्रेडेबल है, गुड एंड ट्रेडेबल, यानी कि ट्रेड में इसको कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या है अगला? अगला भी सेम वही फॉलो थ्रू का कैंडल है। इधर या तो वो नैरो रेंज कैंडल बन जाएगा या तो क्या होगा, एक ड्रॉप कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ड्रॉप कैंडल लेग आउट कैंडल के बाद, ठीक है। तो इस कैंडल में जो तो 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 इस केस में जो जॉन स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, गुड। नेक्स्ट, लेग आउट विथ स्लगीज। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो लेग आउट कैंडल है वो तो ठीक है, एक रैली कैंडल। एंड अगला जो कैंडल का फॉर्मेशन आप इसके बाद देख पा रहे हैं, यहां पे क्या है, एक ड्रॉप कैंडल, ठीक है। अगेन एक छोटा सा फिर एक नैरो रेंज का कैंडल। तो ये स्लगिस नेचर का हो गया, यानी कि चॉपी टाइप, ओके। एंड इस केस में जो जॉन स्ट्रेंथ होगा वो होगा वीक। एंड ये ट्रेडेबल जॉन नहीं होगा, यानी कि इस केस में हम लोग इस जॉन को ट्रेडेबल में कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि ऐसे केस में हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल का मतलब सिंपल सा बात है कि ट्रेडेबल के केस में हम लोग ट्रेड में कंसीडर करेंगे और नॉन ट्रेडेबल में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, वैसे केसेस में अवॉइड करेंगे ट्रेड। तो ये तो हो गया जॉन के स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बेस कैंडल काउंट। तो बेस कैंडल काउंट से क्या मतलब है? अगर इसका बात करें तो जो जॉन होगा वो किससे मिलके बनता है? बेस से ही बन रहा है, और वो उसमें से नंबर ऑफ कैंडल्स, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि जॉन ट्रेडेबल है या नहीं है। तो अगर बेस कैंडल काउंट के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है। तो अगर सबसे पहला बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडल हम लोग बेस कैंडल में कंसीडर करेंगे वो मैक्सिमम ट्रेडिंग पर्पस के लिए 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेटा के बेसिस पे लिया गया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग इसको और ब्रेक करेंगे कि 6 में भी क्या कैसा कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बेस कैंडल, बहुत ध्यान से, अगर बेस कैंडल 1 2 3 बिटवीन 1 2 3 अगर हो तो वो एक्सीलेंट जॉन में कंसीडर करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट,
अगर बेस कैंडल 4 to 6 यानी कि बिटवीन 4 to 6 हुआ बेस कैंडल का काउंट, तो उसको हम लोग एक गुड जोन में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, अब क्या है, अगर मोर देन 6 हो जाए, 7, 8, 9 बेस कैंडल काउंट, तो उस केस में हम लोग वो ट्रेड अवॉइड करेंगे, यानी कि वो नॉन ट्रेडेबल होगा और वीक जोन होगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये बेस कैंडल का काउंट से क्या लेना देना है, तो अगर आप ध्यान देंगे कि बेस का कैंडल का जो काउंट है उसी से जोन बनता है, और वो जोन ही हमारा डिमांड जोन, सप्लाई जोन, यही है ना। तो जो डिमांड जोन है, इस केस में हम लोग याद है बताए थे, हम लोग बात किए थे कि कब डिमांड ज्यादा होता है, कब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, एंड सप्लाई जब डिमांड से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा। तो जो नंबर ऑफ बेस कैंडल है वो क्या बताता है कि जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर, यानी कि बुल और बेयर में फाइट बताता है। तो कितना पेंडिंग ऑर्डर्स है, यानी कि जितना ज्यादा, बहुत ध्यान से सुनना है, जितना ज्यादा बेस कैंडल्स होगा उसका ये मतलब है कि वहां पे डिमांड और सप्लाई सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो अगर आप इस पे और थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि जितना ज्यादा बेस कैंडल है, यानी कि बेस कैंडल का नंबर, यानी कि बेस कैंडल का नंबर अगर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। यानी कि जितने नंबर ऑफ बेस कैंडल्स बढ़ते जा रहे हैं उसका यह मतलब है कि जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फुलफिल होता तो आप बताइए मुझे कि ज्यादा से ज्यादा बेस कैंडल बनने का कोई सेंस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसके पेंडिंग ऑर्डर्स तो छोटे नहीं होंगे ना, बहुत बड़े अमाउंट में होंगे, हैवी लार्ज अमाउंट में होंगे। तो अगर वो पेंडिंग ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फुलफिल होता तो उसके बाद हम लोग को रैली कैंडल देखने को मिलता, ना कि नंबर ऑफ बेस कैंडल्स बढ़ते जाते। तो बेस कैंडल अगर बढ़ते जा रहे हैं उसका यह मतलब है कि जो नोवाइस ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर, वो कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्डर, तो उसके वजह से नंबर ऑफ बेस कैंडल बढ़ता जा रहा है, ना कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो इससे हम लोग को इंडिकेशन क्या मिलता है? इससे हम लोग को इंडिकेशन मिलता है कि वहां पे इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसको अवॉइड करना है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स बेस कैंडल काउंट में। तो यहां पे अगर बेस कैंडल काउंट करेंगे तो कितने हैं? 2। तो इस केस में जो जोन होगा वो एक्सेलेंट जोन होगा और ट्रेडेबल भी होगा, एक्सेलेंट एंड ट्रेडेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में बेस कैंडल यहां पे काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो 5 बेस कैंडल में जो जोन होगा ना उसको हम लोग गुड जोन में कंसीडर करेंगे एंड ट्रेडेबल भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस केस में अगर आप बेस कैंडल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 है। तो याद कीजिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया है कि बेस कैंडल का काउंट मैक्सिमम हम लोग 6 कंसीडर करेंगे, उससे अबव हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे इस केस में जो जोन होगा ना वो वीक जोन होगा एंड नॉन ट्रेडेबल। ठीक है, तो इस केस में हम लोग अवॉइड करेंगे। तो आज के लिए बस हम लोग ये 2 टॉपिक रखेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे इसको।